नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों फिर मैं आपके पास एक अलौकिक और चमत्कारी शक्तियों से सिद्ध मैं आपके पास कुछ यंत्र लेकर आया हूँ, जो यंत्र वाकई में बहुत ज़्यादा दुर्लभ हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि कोई ऐसा आप यंत्र बताइए जो प्रोटेक्शन करे, खुद की भी और किसी भी साधना में प्रोटेक्शन करे, या घर की रक्षा करे, या हमारी रक्षा करे, या व्यापार की रक्षा करे। तो उसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ महाकाली यंत्र। ये बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी यंत्र है जो महाकाली की शक्तियों से सिद्ध करके इसको बनाया जाता है। ऐसे यंत्र बहुत दुर्लभ होते हैं क्योंकि यंत्रों में जो शक्तियाँ होती हैं, जो रूप होते हैं, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। यंत्र जितने जटिल होते हैं उतने ही लाभदायक होते हैं। यंत्र की रचना दोस्तों पुराने युग में ही इसकी रचना की गई थी। तंत्र शक्तियों को एक कागज़ पे उतार कर, मतलब जो कागज़ होता है ये भी भोजपत्र होता है। भोजपत्र एक तरह का पवित्र पत्र माना जाता है जिस पे पहले संदेश दिए जाते थे। जो ऋषि मुनियों के काल में संदेश एक दूसरे को दिया करते थे। उसी समय में भगवान का चित्र या भगवान के यंत्र को अंकित किया जाता था। ये यंत्र मैं आपको जो बता रहा हूँ काफ़ी दुर्लभ यंत्र हैं और ये यंत्र आपको देखने बहुत कम मिलेंगे। आप इसमें देखेंगे तो देखिएगा, ये अष्टफल का यंत्र है जो सबसे पहला यंत्र है। इसके बाद त्रियाफला काला जादू का जो तंत्र होता है ये है, क्योंकि महाकाली की जो विद्याएं होती हैं ये काली विद्याएं होती हैं। अब इन यंत्रों की जो रचना है ये गौलोचन, कस्तूरी और जावित्री, राजमोहिनी और इनके ही मिश्रण से इसको शुभ मुहूर्त में बनाया जाता है। लेकिन महाकाली का यदि आप मंत्र देखेंगे, जो इनका यंत्र बना हुआ है, इनका चित्र बना हुआ है, ये काली शाही और हवन कुंड के काले काजल से इनको अंकित किया जाता है। ये देख सकते हैं आप। और श्री महाकाली यंत्र इसी को कहा जाता है। श्री महाकाली यंत्र का जो मूल मंत्रों से जो इनका जाप होता है उसी मंत्र को यहाँ पर अंकित किया जाता है, ताकि जातक इस मंत्र के उच्चारण करके अपने जीवन में आ रही सभी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। जो व्यक्ति इसका जाप करना चाहते हैं वो इसको पूजा रूम में एक प्लेट में स्थापित करके, ताम्र पत्र पर स्थापित करके, या लाल कलर के कपड़े पर, वजूट पर कपड़ा बिछा के इनका यंत्र स्थापित कर सकते हैं और जीवन में बहुत सारी लाभ ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीं महाकाल्ये नमः। ओम क्रीं महाकाल्ये नमः। ये यंत्र लाखों मंत्रों के महाजाप से सिद्धि किया जाता है। इसको घर में रखने से कभी भी काले जादू की समस्याएं घर में नहीं आती हैं। चमत्कारी रूप से घर में धन बढ़ता है। चमत्कारी रूप से घर के संकट पूरी तरह से कट जाते हैं। चमत्कारी रूप से माँ काली जी की कृपा होती है। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र से परेशान होते हैं, जिन घर में बहुत ज़्यादा जादू टोना होने की वजह से घर में बहुत दरिद्रता रहती है, या घर में किसी भी प्रकार से सुख समृद्धि नहीं आती है, तो ऐसे घर में महाकाली का यंत्र रखना चाहिए। यदि व्यापार स्थल पर रखेंगे तो पूरी तरह से व्यापार का प्रोटेक्शन होगा, नज़र दोष हटेगी, किया कराया जादू टोना इन सब का काट होगा। यदि घर पे रखेंगे तो यही फल आपको घर में देखने मिलेंगे। देखिए, इनका रखने का तरीका कुछ अलग होता है। जब आप मुझसे परचेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका रखने की क्या विधि है या इसको कैसे रखा जाता है। यह महाकालिका मंदिर में ही इसका सिद्धिकरण किया जाता है। यंत्र की सिद्धि करके रखना बहुत ही शुभकारी होता है। जितना धातु के यंत्र फलदायी नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा भोजपत्र पर सही स्याही से सही मूल्य जो स्याही होती है इससे अंकित किए गए यंत्र फ़ायदा जीवन में देते हैं। तो ऐसे यंत्र आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्या आ रही है उस प्रकार की समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा यंत्र मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो बहुत कम आपने देखा होगा। क्लेश शांति यंत्र ये कहलाता है। ये बहुत ही मंगल जो मुहूर्त होते हैं, जैसे पूर्णिमा के मुहूर्त होते हैं, ऐसे मुहूर्तों में इनको गृहीत किया जाता है, मतलब इनको
बनाया जाता है। ऐसे यंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। जिन घर में कलेश रहता है, घर के आपसी लोगों में संबंध खराब रहते हैं, घर के आपसी लोगों में एक दूसरे से बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, सास बहू के अगर झगड़े होते हैं या घर में भाई भाइयों के बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, जिस घर में शांति नहीं होती, कलेश होता है, ऐसे घर में इस यंत्र को स्थापित किया जाता है मंगलवार के दिन रात्रि में। ऐसे यंत्र को सिद्धि करवा के परिवारजनों के नाम से यदि आप घर में रखेंगे तो परिवार में बहुत ही ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, सभी प्रकार के जो क्लेश होते हैं वो कटेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनेगी। दोस्तों, दुश्मन यदि परेशान कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी आप दुश्मन के लिए भी इसको रख सकते हैं। इसको सबसे पहले अपने नाम के साथ दुश्मन का नाम लिखिए और काले कलर के धागा जो आता है इसको पूरी तरह बांध के आप अपने घर में कहीं भी इसको अंधेरी जगह पे छुपा दीजिए। ऐसे यंत्र को रखने से जो घर के जो क्लेश होते हैं या दुश्मन जो जिस तरह से परेशान कर रहा है, तो दुश्मन परेशान करना बंद कर देता है, उसका ध्यान आपसे हट जाता है। इस क्रिया को उच्चाटन क्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है कि जो कि मंत्र बहुत तेज, तीव्र और उग्र होते हैं और गोपनीय होते हैं। ऐसे मंत्रों की शक्ति से ही जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखने मिलते हैं। आप देखेंगे कि आपको हर प्रकार के कलेश से मुक्ति मिल गई है और आपका जो जीवन है सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। इसमें बहुत सारे चरम यूज़ किए जाते हैं। देखिए, कुछ यंत्र, इसके जो ये यंत्र होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं। ये 3 का यंत्र होता है जो कि एक दूसरे से गणित करके इसके फल निकाले जाते हैं, जो कि सुख, शांति, धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके इसका सिद्धिकरण किया जाता है और अलग अलग प्रकार से इसके यंत्र गणित किए जाते हैं। एक यंत्र में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं इस तरह के यंत्रों में, जो आपको सुख, शांति, धन और वैभव देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं। जिस घर में धन रुका हुआ होता है या दुश्मन ने पैसा आपका रख लिया है, आपको दे नहीं रहा है, या किसी भी प्रकार से आप ब्याज का काम करते हैं या कोई ऐसा धंधा है जिसमें आप उधारी का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये यंत्र आपके बहुत काम आएगा। ऐसे यंत्र लोगों को आपके अनुकूल बनाते हैं और आपका काम हर तरह से निकलवाते हैं। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण यंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। इस यंत्र की सरोती बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा कारगर इसको माना जाता है। व्यापार स्थल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मकान या किसी भी तरह की संपत्ति में इसको लगाया जा सकता है। इसको वाहन में भी लगाया जा सकता है या व्यक्ति खुद अपनी जेब में इसको रख सकता है। जिस घर में नज़र लगने की शिकायत होती है, नज़र लगने से जो हानियाँ होती हैं, या आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हानियाँ बहुत होती हैं। जिस चीज़ में यदि नज़र लग जाती है तो अच्छा धंधा चलता हुआ भी ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे ठप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र को जिस जगह पे रखा जाता है, चाहे व्यक्तिगण हो या दुकान, मकान, जायदाद हो आपकी, या किसी भी प्रकार का आपका प्रतिष्ठान हो, ऐसी जगह पे ऐसी इन चीज़ों में नज़र लगने से इस चीज़ को बचाता है और हमेशा फलदायी रहता है। इस यंत्र को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं रविवार के दिन, इसका सिद्धि करा के आपके परिवारजनों के नाम पर। तो इसका लाभ पूरे परिवार को देखने मिलेगा। आप देखेंगे कि नज़र बाधा आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ऐसे यंत्र जीवन भर आपके काम आने वाले यंत्र होते हैं, जो कि जीवन भर आपके काम आते हैं। और ऐसे यंत्र दुर्लभ होते हैं क्योंकि इसको पूरी विधि विधान से गणित किया जाता है, पूरे विधि विधान से बनाया जाता है। ऐसे यंत्र वाकई में बहुत ज़्यादा दुर्लभ होते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा आपके जीवन में फ़ायदा देते हैं। दोस्तों, नज़र बाधा एक ऐसी बाधा होती है कि अच्छे किसी फलते फूलते घर में लग जाती है, या फलते फूलते बच्चे या किसी भी चीज़ में लग जाती है, तो वो चीज़ें मुरझा जाती हैं, उन चीज़ों का विकास रुक जाता है, आपकी उन्नति रुक सकती है। नज़र दोष सबसे बड़ी दोष माना जाता है। आपने देखा होगा कि नज़र दोष के चलते बहुत सारे उपाय या टोटके किए जाते हैं। तो ऐसे नज़र दोष से बचने के लिए आप केवल एक यंत्र आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो भी हमेशा के लिए आपकी रक्षा कर सकता है। इस यंत्र को केवल रविवार के दिन स्थापित करना है। अक्षत, एक मुट्ठी अक्षत
परिवार सदस्यों के ऊपर से घुमा के इस यंत्र के साथ आप इसको स्थापित कर दीजिए किसी भी लोहे के बॉक्स में या काले कलर के कपड़े के साथ। तो देखिएगा कि इस परिवार के जितने भी लोग हैं इनकी नज़र बाधा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या आपका मकान है या जायदाद है या प्रतिष्ठान है आपका, या दुकान है या वाहन है। ऐसी स्थिति में इन सब से बचा जा सकता है। जिन लोगों के वाहन चलते हैं, जो वाहन का कार्य करते हैं, जैसे बस हैं, जिनकी ट्रक हैं, ऐसे लोगों को भी अपने जो यांत्रिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी लॉरियां हैं, इनमें इस यंत्र को स्थापित करना चाहिए या इस यंत्र को चिपकाना चाहिए, जिससे दुर्घटना की जो होने वाली खतरा होता है वो बला से मुक्ति मिलती है। वाहन बहुत अच्छा फल देते हैं और नज़र दोष से बचते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका वाहन काफ़ी अच्छा चलेगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण यंत्रों में मैंने एक यंत्र आपको भी बताया था कि मोहिनी वशीकरण यंत्र। इस यंत्र की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। इस यंत्र को लोग सबसे ज़्यादा खोजते हैं क्योंकि श्री मोहिनी वशीकरण यंत्र में 3 यंत्रों के गुण छुपे होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है यंत्रों में। जैसे यंत्रों का राजा श्री यंत्र को कहा जाता है, वैसे ही मोहिनी के जो यंत्र होते हैं ये वशीकरण में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे यंत्र किसी को भी अनुकूल बना सकते हैं, किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, और ऐसे यंत्र किसी को भी वशीकरण तुरंत कर सकते हैं। केवल आपको घर के बने काजल से या काले कलर के पेन से इस पे उस व्यक्ति का नाम सर्वप्रथम लिखना है जिसको आपको मोहित करना है। इसके नाम के साथ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिन दोनों को एक दूसरे से मोहित करवाना है, मतलब एक दूसरे का वशीकरण करना है। चाहे लोग 2 हों, 3 हों या 4 हों या 5 हों, उन सभी का लिख सकते हैं उस व्यक्ति के नाम पे जो इसको इन सब व्यक्तियों को सम्मोहित करना चाहता है। फिर इसको लाल कलर के कपड़े में बांध के आप अपने घर में स्थापित कर लीजिए और निरंतर 1 हफ्ते तक इसमें धूप दीप दिखाइए, मतलब जो धूप बत्तियां होती हैं उसकी खुशबू दिखाइए और इसमें चमेली के तेल का दीपक लगाइए। 1 हफ्ते में ही चमत्कारी रूप से आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपसे वशीभूत हो चुका है और उस व्यक्ति का प्रबल वशीकरण आपके लिए हो गया है। इसकी जो शाही होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे इसमें कस्तूरी, राजमोहिनी, मोहिनी, सर्वजन मोहिनी, अप्सरा मोहिनी और देसी कपूर, देसी खांड और भी प्रकार की महत्वपूर्ण गुप्त जड़ी बूटियों से इसकी शाही बनाई जाती है। फिर इसको अंकित किया जाता है। ये हर जगह विजय दिलाने का काम करते हैं। अगर पॉलिटिकल्स लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इससे सक्सेस मिलेगी और बहुत आगे बढ़ने के योग होते हैं, क्योंकि ये सर्वजन मोहिनी का काम करता है। इसको जेब में रखने मात्र से ही जितने भी आपके जो आसपास के लोग हैं ये आपसे सम्मोहित होते हैं और हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, ये बहुत चमत्कारी यंत्र हैं ये। आप ऐसे यंत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे यंत्र हम आपको बखूबी अच्छी तरह से सिद्धि करके देंगे और ऐसे यंत्रों से आपको बहुत अच्छा आपके जीवन में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कुछ जातकों ने मुझसे पूछा है कि आप हमें राजमोहिनी दिखाइए कि राजमोहिनी असली कैसी होती है और कैसे आप क्या राजमोहिनी मिलाकर इसका प्रयोग इस यंत्र में करते हैं। तो मैं आज आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। आज मैं आपको असली राजमोहिनी दिखाता हूँ कि असली राजमोहिनी कैसी होती है। ये देखिए, ये दोस्तों असली राजमोहिनी जड़ी है जिसका प्रयोग इस यंत्र को बनाने में किया जाता है और ये जड़ी बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है। यदि इस जड़ी को आप पानी में डिप करेंगे तो ये सांप के आकार की घूमती है और इस जड़ी का वर्णन बहुत ही प्रकार के जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, तंत्र होती है या वशीकरण की उत्पत्ति होती है, इनमें किया जाता है। आप रुकिए, मैं आपको इसका एक टेस्ट दिखाता हूँ कि ये असली राजमोहिनी कैसी है। सबसे पहले मैं इसका परिचय आपको कराता हूँ। राजमोहिनी का जो मुख होता है ये सर्प के आकार का इसका मुख होता है। ये देखिए, इसका सर्प के आकार का मुख होता है। इसके मुख पे आगे बाल होते हैं और एक कलगी होती है। यदि आपको ध्यान से दिख रहा है तो आप देखिए, इसकी जो पूंछ होती है और इसका आकार जो होता है ये एक नागिन के आकार की तरह होता है, जो कि पीछे तक बिल्कुल क्लियर जाता है और ये लगभग 3-3.25 इंच की एक जड़ी होती है। ये जड़ी मूलतः हिमालय पर्वत पर विशेष मुहूर्त और विशेष मौसम में ही मिलती है। इसका प्रयोग
वशीकरण में किया जाता है, तीव्र वशीकरण और सम्मोहन के लिए इस जड़ी को पहना जाता है। तो आप रुकिए, मैं आपको इसका टेस्ट दिखाता हूँ कि पानी में डिप करने के बाद ये कैसे हिलती है और क्यों हिलती है। इस जड़ी के मूलतः कई टेस्ट होते हैं। यदि इसको अग्नि के पास आप ले जाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा हलचल करती है, बहुत ज़्यादा घूमती है। देखिए, मैं आपको इसको पानी में डिप करके दिखाता हूँ कि पानी में डिप करने के बाद ये कैसे मूवमेंट करती है और क्यों करती है। देखिए, इसको पानी में डिप करके हमने इसको निकाला है और इसको किसी एक यंत्र पे ही मैं आपको बताता हूँ। ये मोहिनी यंत्र लेते हैं और इसके पीछे मैं आपको इसमें रख के दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो जड़ी जो है धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर दी है। इसका आकार जो है आकार बदल रहा है और बहुत तेज़ी से ये काम करेगी। ये देखिए, इन जड़ियों में जान होती है, तांत्रिकी शक्ति से इसको अभिमंत्रित किया जाता है। ऐसी जड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी जड़ियाँ बहुत ताकतवर होती हैं वशीकरण के लिए या किसी भी प्रकार से आपका कार्य पूर्ण करने के लिए। आप देख सकते हैं इस जड़ी का मूवमेंट और इस जड़ी में कैसे जान आती है और कैसे ये जड़ी खुद चलती है और खुद हिलती है। विशेष मुहूर्तों में यदि आप इन जड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो आप सर्वप्रथम सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको इन शक्तियों से रोक सके। आप देख सकते हैं कि क्लियरली इसका कैसा मूवमेंट है और क्लियरली ये कैसे वर्क कर रही है। ये तंत्र का ही चमत्कार है, तंत्र की ही शक्तियां हैं जो तंत्र की महाशक्तियों से सिद्ध होकर ये जड़ी इस तरह का कार्य करती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं ये जड़ियाँ। यदि आप देखेंगे कि पुराने जो ओढ़ल तंत्र होता है इसमें इसका वर्णन क्लियरली किया गया है कि ओढ़ल तंत्र में कैसे इसका प्रयोग करके इसके लाभ लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि किसी को परेशान करने के लिए या खुद के मज़े के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। ये बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली जड़ियाँ होती हैं जो चंद मिनटों में भी किसी का वशीकरण कर सकती हैं, धन प्राप्ति का कार्य कर सकती हैं। धंधा व्यापार नहीं चल रहा है तो ऐसे कार्य पूर्ण कर सकती हैं। आप इसको हमसे प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम मूल्य में आपको दी जाएंगी। दोस्तों, ऐसी चीज़ें आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र एक ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो किसी का भी मनोवांछित कार्य पूर्ण करने का काम करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाली। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी ही चमत्कारी चीज़ें आपके जीवन में आपको लाकर दिखाता रहूं। जय महाकाली।